धमनी और शिरा में अंतर है। जो 10th क्लास का एकदम इम्पोर्टेंट बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? बोर्ड मॉडल मतलब बड़ी मोटाई। ठीक है? यस। प्रश्न है धमनी और शिरा में अंतर। धमनी और शिरा में अंतर लिख करके डैश दे देना है। एक तरफ धमनी लिख देना है, एक तरफ शिरा। अब पहला आता है कि धमनी का दीवार मोटा होता है और शिरा का दीवार पतला होता है। अब बात रही है कि धमनी का दीवार मोटा क्यों होता है? धमनी का दीवार मोटा इसलिए होता है कि धमनी में जो होता है ना, प्रेशर से रक्त जाता है। समझा? प्रेशर से रक्त जाता है। प्रेशर से रक्त क्यों जाता है? क्योंकि धमनी में हृदय से शरीर को रक्त पंपित होता है। जो हृदय चल रहा है, हृदय जो हार्ट होता है ना, हार्ट, हृदय वो चल रहा है, पंपित हो रहा है। वो एक मजबूत एक प्रकार का मशीन है। जैसे हम लोग मशीन स्टार्ट करते हैं, क्या बोलते हैं, पानी चलाना है, गेहूं पटाना है या कुछ पटाना है, अब उसको देखकर प्रेशर से एकदम फाड़े चूल्हे चढ़ा होता है, क्या बोलते हैं इसको, ढलाई पर रहता है ना। उसी प्रकार से हृदय जो है एक मशीन है। हृदय रक्त जो है ना पंपित करता है। जो हृदय को जानते हैं आप लोग, हृदय एक मुट्ठी का आकार का होता है, जिसमें अनेक कोष्ठों में बटे होते हैं। जिस इस प्रकार मुट्ठी के आकार में अनेक कोष्ठों में बटे होते हैं। ठीक है? ये पंपित होता है। धक कभी कभी हम लोग ज्यादा काम करते हैं, दौड़ते हैं, खेलते कूदते हैं, या तो फिर तो हमारा शरीर को ज्यादा काम करना पड़ता है, प्रेशर ज्यादा देना पड़ता है, ब्लड को कोशिकाएं तक पहुंचाने की ज्यादा जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ती है, उसमें रक्त को हृदय को ज्यादा काम करना पड़ता है। उसमें हृदय क्या करता है? ज्यादा जल्दी काम करता है, धक जल्दी प्रेशर से और प्रेशर से होता है। ठीक है? इसीलिए इसका दीवार मोटा होता है। प्रेशर से एकदम आधे चूल्हे ब्लड जाएगा, इसका मोटा रहेगा, पतला रहेगा, चले तेरे फेंक कूदेगा, टेंशन है ना। इसका मोटा होता है। क्या होता है? मोटा। शरीर के अंदर होता है ताकि किसी तरह से कोई परेशानी ना हो। और ये पतला होता है। क्या होता है? पतला। इसमें सीमित होता है। दूसरा नंबर में ये इंपॉर्टेंट है, देखो धमनी में इसमें शुद्ध रक्त का परिवहन होता है। धमनी में शुद्ध रक्त का परिवहन होता है और इसमें अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। देखो शुद्ध रक्त मतलब ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ऑक्सीजन जो शुद्ध रक्त का परिवहन होता है, और इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है, अशुद्ध रक्त का। समझे? इसीलिए थोड़ा गीला गीला दिखाई देता है। अब ऐसा समझो ना, इसको समझने के लिए समझो। ऐसा बोले इसमें अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। जैसे मान लो शुद्ध और अशुद्ध पानी सोच लो, जैसे फीता में पानी जा रहा है। अभी कभी हम लोग देखते हैं सेक्शन में अंदर कुआं में सटल है, तो कभी किधर पानी जाता है, पीत वाला आप दिखाई देता है। अच्छा फ्रेश रहता है, हाँ अभी ठीक है नहीं करते हैं हम लोग। कभी कभी किधर पानी जाता है, कभी कभी अच्छा पानी जाता है, तो ज्यादा गंदा किधर बोलते हैं हम लोग, तो मतलब गंदा रेड वाला पानी, लाल वाला। तो वही चीज है, इसमें थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन होगा तो नीला कलर दिखाई देगा, प्रतीत होगा। और इसमें जो है इसमें ऑक्सीजन जो शुद्ध जाएगा तो थोड़ा सा सीमित दिखाई देगा। ठीक है? तीसरा नंबर है इसमें रक्त अधिक दाब में प्रवाहित होता है। जो अभी हम लोग देखे, अधिक दाब में प्रेशर से साथ जाता है, और इसमें रक्त कम दाब से प्रवाहित होता है, सीमित मात्रा में प्रवाहित होते रहता है। ठीक है? ऊपर जो दिखाई देता है इस तरह से नस पतला रहता है, इधर हाथ को ऐसे करेगा कि इधर नहीं होता है ये। देखो एक चीज और इसे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन समझ लो, सिरा जो है ना, सिरा में खाली स्थान होने पर धमनी आसानी से दिखाई नहीं देता है। धमनी अंदर है, धमनी से प्रेशर में ब्लड जाता है, रक्त जाता है। ठीक है? प्रेशर के साथ जाता है, और इसमें से प्रेशर के साथ नहीं जाता है। देखो चौथा है, यह हृदय से शरीर की ओर प्रवाह करता है, और यह शरीर से हृदय की ओर रक्त प्रवाह करता है। देखो ये ऑक्सीजन जो है ना, हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाता है। कहाँ पहुंचाता है? विभिन्न अंगों में। और ये सिरा जो है विभिन्न अंगों से हृदय में वापस लाता है। इससे जाना आना दोनों क्रिया होते हैं ना। इससे एक तरह से मानव में दोहरा परिसंचरण कहते हैं। एक बार रुधिर को जाना, एक बार रुधिर को आना। दोहरा परिसंचरण, एक बार जाना, एक बार आना। एक बार ऑक्सीजन जाता है और विभिन्न कोशिकाओं से विभिन्न जगह से कार्बन डाइऑक्साइड को, अशुद्ध रक्त को फिर पुनः हृदय में लाया जाता है। लाने का काम सिराएं करते हैं और हृदय से भेजने का काम धमनी करता है। समझ में आ रहा है? लास्ट है, इसमें कपाट नहीं होता है और इसमें कपाट होता है। अब बात है कि सब कुछ समझ में कि कपाट होता क्या है और इसमें ये कपाट क्या होता है। समझा? तो इसको एकदम बेसिक तरीके से समझो। इसमें कपाट नहीं होता है, धमनी में कपाट नहीं होता है। कहने का मतलब है वो हमारे हृदय से, कहां से? हृदय से विभिन्न शरीर में जा रहा है,
इस जगह पे समझाते हैं। ये हो गया मान चलो नली पाइप, ठीक है, यस, धमनी वाला पाइप हो गया, क्या हो गया, धमनी वाला पाइप। और ये हो गया सिरा वाला पाइप, ठीक है, यस, सिरा वाला पाइप। इसका दीवार मोटा होता है, बताए ना, यस, इसका दीवार मोटा होता है और इसका दीवार पतला होता है, ठीक है। मोटा क्यों होता है, क्योंकि प्रेशर के साथ देखो ऊपर वाला बनाने वाला अजीब बनाया है, प्रेशर के साथ जाएगा तो उसमें किसी तरह से फटक फटेगा नहीं, समझा, और इसमें एक सीमित के साथ जाएगा। देखो बाद में कपाट हो जाएगा, इसमें हृदय से, कहां से, हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में जाता है, ठीक है, और इसमें शुद्ध रक्त जा रहा है। इतना हृदय इतना प्रेशर से भेजता है कि वापस भी नहीं करेगा, इतना प्रेशर से भेजेगा कुछ जगह तक पहुंचेगा, वापस आने की बात नहीं है। और यदि बेचारा वापस आता भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, शुद्ध रक्त है, समझा, वापस आएगा भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो शुद्ध रक्त है। और इसमें कपाट सिरा है, इसमें कपाट पाया जाता है, कपाट इस प्रकार से कपाट पाया जाता है, जैसे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, शुद्ध रक्त जाता है, इधर गया या इधर आया तो फिर वापस नहीं जाएगा। मान चलो शरीर के विभिन्न अंग से कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है इधर में, अब पुनः उधर नहीं जाता है, कपाट में उसको लॉक कर देता है, समझ में आया, यस, क्योंकि यदि पुनः उसमें चला जाएगा तो कोशिका डैमेज हो जाएगा, आदमी मर सकता है, समझा। और इसमें है कि शुद्ध रक्त है, कोई दिक्कत नहीं, तो यही चीज है धमनी और सिरा में अंतर, समझ में आ गया।